ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। इस विशेष प्रवचन माला के अंतर्गत आज हम एक ऐसे गुण के ऊपर चर्चा करेंगे जो गुण मनुष्य के व्यक्तित्व को बहुत तेजस्वी, आभामयी बना देता है। जिस तरह से एक हीरा कितना ही बड़ा, मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तराशा हुआ नहीं है तो उस हीरे की कोई सुंदरता या मूल्य दिखाई नहीं देता, बल्कि देखने वालों की नज़र में वो एक टेढ़ा मेढ़ा, अनगढ़, चमकदार पत्थर ही होता है। पर तराशा हुआ छोटा सा हीरा भी बहुत मूल्यवान, शोभनीय और धारणीय हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत उपलब्धियां हो, वह सफलता के शिखर पर भी पहुंच जाए, अपने जीवन में अनेक गुण, कलाएं और विशेषताएं धारण भी कर ले, लेकिन अगर उसके व्यक्तित्व में शालीनता नहीं है तो उसका जीवन भी उस अनगढ़ हीरे के समान ही रह जाता है, जो चमक तो बिखेर सकता है लेकिन किसी को सुख या खुशी प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि अपनी नुकीली सतह से, उसके स्पर्श से कईयों को दुख भी देने के कारण बन जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक विशेषताएं, कलाएं आ गई, सफलता पर वो पहुंच गया, लेकिन शालीनता के अभाव में उस व्यक्ति का जीवन भी उस अनगढ़ हीरे के समान ही रह जाता है, वैसा ही कष्टकारी बन जाता है। अक्सर करके जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसका आकलन हम उसके बाह्य व्यक्तित्व से ही करते हैं, जैसे उस व्यक्ति का रहन सहन, पहनावा, जिस स्टैंडर्ड की चीज़ें वो प्रयोग कर रहा है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड की चीज़ें प्रयोग कर रहा होगा वो उतना ही शालीन, उतना ही सभ्य होगा। या हम ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की होगी तो वो ज़रूर सभ्य और शालीन ही होगा। लेकिन अनुभव ये कहता है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, उस व्यक्ति का बाह्य व्यक्तित्व, उसकी चमक हमें प्रभावित तो करती है, लेकिन केवल तब तक जब तक हमारा उस व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व से साक्षात्कार नहीं हो जाता। क्योंकि किसी का बाहरी व्यक्तित्व चकाचौंध आँखों में तो ला सकता है बिजली की तरह, परंतु वो हमारे जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में हमारा आंतरिक व्यक्तित्व ही हमारे जीवन का दर्पण होता है। हमारा व्यवहार ही यह तय करता है कि हम वास्तव में सभ्य, शालीन हैं या नहीं, क्योंकि जो वास्तविकता है वही स्वाभाविक है। कहते हैं कि सभ्यता सभ्य व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित होती है, और सभ्य अर्थात ही पवित्र, निर्मल। अर्थात अगर हमारा मन, वचन, कर्म आंतरिक रूप से शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, तो ऐसी जीवन शैली ही वास्तव में सभ्य जीवन शैली है। अगर अंदर कुछ, बाहर कुछ और है तो वो अस्वाभाविकता बहुत समय तक नहीं चल सकती है। एक न एक दिन वास्तविकता सबके सामने आ जाती है, क्योंकि जो स्वाभाविक है वही वास्तविक है, और जो अस्वाभाविक है वो बहुत समय तक नहीं चल सकता है। तो सभ्यता का भावार्थ ही है, शालीनता का भावार्थ ही है हमारे जीवन की निर्मलता, हमारे मन, वचन, कर्म की शुद्धता, एक रूपता, कथनी और करनी में समानता। विश्व में ऐसी बहुत सी नामी ग्रामी हस्तियां हुई है जिन्होंने अपने जीवन से हमें ये बताया है कि अगर आंतरिक रूप से व्यक्ति शुद्ध है, आंतरिक रूप से व्यक्ति बहुत सकारात्मक है,
हर एक के प्रति उसकी भावनाएं बहुत ऊंची है, तो बाहरी रूप से दिखावा करने के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि आखिर में हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्मों की ही छाप इस सृष्टि पर पड़ती है, ना कि हमारे बाह्य व्यक्तित्व की। जैसे मदर टेरेसा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, स्वामी विवेकानंद, हमारी इस संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी, ये सभी ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने जीवन से, व्यवहार कुशलता से, अपनी शालीनता से अनेक लोगों के दिलों पर राज्य किया, ना कि अपने शारीरिक व्यक्तित्व से। तो वास्तव में सच्ची शालीनता या सच्ची सभ्यता यही है कि हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व का श्रृंगार करें। अपने बाहरी व्यक्तित्व को सजाने के लिए तो हम सभी सजग रहते हैं, परंतु मेरा आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है, इस पर बहुत कम ध्यान हमारा जाता है। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके संकल्पों से, उसकी भावनाओं से, दृष्टिकोण से, जो व्यवहार वह औरों के साथ करता है उससे, और कर्म में जब वो आता है तो उन कर्मों से ही सिद्ध होता है। तो अपने आंतरिक व्यक्तित्व को शालीन बनाने का भाव ही है कि हम अपने संकल्पों को, बोल को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को बहुत शालीन और मर्यादित बनाएं। तो अब विचार उठता है कि शालीनता संकल्पों में हम कैसे लेकर आए। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, और उन 9 रत्नों में बीरबल के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, और उनकी इसी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण बहुत से दरबारी उनसे चिढ़ते भी रहते थे। एक दिन जब दरबार प्रारंभ हुआ तो दरबारियों ने बादशाह से कहा कि अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान है, होशियार है, तो आज हम उसकी एक परीक्षा लेंगे। बादशाह ने कहा कि जरूर। जैसे ही दरबार में बीरबल पहुंचे तो दरबारियों ने कहा कि बीरबल, अगर आप बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, तो आज आप एक बात का उत्तर दीजिए, और आपको ये बात बतानी है कि दरबार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, दरबारी उपस्थित हैं, तो उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या मनोभाव है। अगर आपने बता दिया तो हम मानेंगे कि आप सचमुच बुद्धिमान हो, होशियार हो। बीरबल समझ गए कि इन लोगों ने मुझे बादशाह के सामने नीचा दिखाने के लिए ही ये चाल चली है। बीरबल ने भी उत्तर दिया कि जहाँ पना इन सभी दरबारियों के मन में आपके लंबी आयु, राज्य की सुख समृद्धि और सुखी प्रजा की कामनाएं, ये विचार चल रहे हैं। हालांकि बीरबल भी जानता था कि उन दरबारियों के मन में बीरबल को नीचा दिखाने की, उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि चल रही थी, परंतु झूठा उत्तर होते हुए भी कोई भी दरबारी उनके उत्तर को झुठला नहीं सका, और उनके इसी एक उत्तर ने उन दरबारियों को भी उसका शुभ चिंतक बना दिया। तो संकल्पों की शालीनता माना क्या कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में अगर नकारात्मक भी सोच रहा है, अशुभ भी सोच रहा है, या हमें गिराने का भी चिंतन कर रहा है, तो भी हमारे संकल्पों की सभ्यता, शालीनता यही है कि हम सबके प्रति शुभ, शुद्ध, श्रेष्ठ, सकारात्मक विचार ही सोचे, ना कि दूषित या नकारात्मक विचार। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने संकल्पों के लिए ही उत्तरदायी होता है, ना कि दूसरों के संकल्पों के लिए। इसीलिए परमात्मा पिता भी हम बच्चों को ये महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि कोई आपको शुभ दे या अशुभ दे, कल्याण करे या अकल्याण करे,
कोई आपको गिराने की भावना रखे, फिर भी आपको सदा शुभ ही सोचना है। अपकार करने वालों पर भी उपकार ही करना है। अकल्याण करने वालों का भी कल्याण ही करना है, क्योंकि वास्तव में यही हमारी भारतीय सभ्यता भी है। यही बहुत बड़ा ईश्वरीय और दैवी गुण भी है कि कोई कुछ भी करे, परंतु मैं अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सजग रहूं और उसको व्यवहार में लाऊं। यही रॉयल्टी भी है, यही श्रेष्ठता भी है। तो संकल्पों की शालीनता का भाव ही है कि मैं अपने विचारों पर इतना ध्यान दूं कि कभी भी किसी के भी प्रति मेरे विचारों में मलिनता न आए। दूसरी बात है हमारे बोल, क्योंकि जब हम किसी के व्यवहार में आते हैं तो बोल के द्वारा ही सिद्ध होता है कि हम अंदर से कितने सभ्य हैं। कई लोग कहते कि हम तो सदा सच बोलते हैं और सच तो सदा कड़वा होता है, इसीलिए अगर हमारे सच बोलने से कोई दुखी होता है, किसी के मन को ठेस भी पहुंचती है, तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन शालीनता का गुण हमें ये सिखाता है कि सत्य को प्रकट करने की भी अपनी एक मर्यादा होती है। सत्य को कब, कहाँ और कैसे प्रकट करना है, अगर इस मर्यादा को हमने सीख लिया, जान लिया, तो कितना ही कठोर सत्य क्यों ना हो, हम उसे भी बहुत शालीनता से व्यक्त कर सकते हैं। तो बोल की मर्यादा अर्थात ही अगर हमें सत्य बोलना ही है, सत्य को प्रकट करना ही है, तो सत्य को प्रकट इस तरह से हम करें कि सामने वाला व्यक्ति उस सत्य को स्वीकार करने की मनस्थिति में हो। ऐसा ना हो कि हम तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन हमारे सत्य को प्रकट करने से वो व्यक्ति अपने आप को आहत या फिर बदला लेने की भावना से भरा हुआ महसूस करे। दूसरी बात है, हमें सत्य को कहाँ प्रकट करना चाहिए, ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि जिस तरह से कूड़ा कचरा है, अगर हम उसको जहाँ तहाँ फेंक देंगे तो उससे गंदगी और बदबू ही फैलेगी, बीमारी भी फैलेगी। लेकिन कचरे को डालने का भी एक निर्धारित स्थान होता है, उस निर्धारित स्थान पर डालने से ही उस कचरे का निपटारा या निदान होता है। उसी तरह हमें सत्य को प्रकट भी वहाँ ही करना चाहिए जहाँ वर्णन करने से, जहाँ प्रकट करने से उस सत्य का या उस बात का कोई समाधान हो। अगर जहाँ तहाँ हम उसको व्यक्त करते रहेंगे तो उस बात का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन वो बात फैलेगी ज़रूर, और जिस व्यक्ति से संबंधित वो बात होगी उस व्यक्ति तक वो पहुँचेगी भी ज़रूर और उसको दुखी भी ज़रूर करेगी। तीसरी बात है कि हमें सत्य को कैसे प्रकट करना चाहिए। कैसा भी सत्य क्यों ना हो, लेकिन हम उसको बहुत सहानुभूति, रहम, क्षमा और प्रेम की भावना से प्रकट कर सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने की भावना से, मजाक उड़ाने की भावना से या औरों की दृष्टि में गिराने की भावना से अगर हम सत्य को प्रकट करते भी हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की गलती या सामने वाले का अवगुण प्रकट हो ना हो, परंतु हमारे अंदर जो अशालीनता है, जो असभ्यता है, वो जरूर लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। तो अगर हम कितने भी कठोर सत्य को शुभ भावना से, रहम की भावना से प्रकट करना जानते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी उस सत्य को स्वीकार करता है और अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयत्न जरूर करता है। तो सत्य को प्रकट भी करना है, लेकिन बहुत सभ्यतापूर्वक और बहुत शालीनता से। तीसरी बात आती है हमारा व्यवहार या हमारे कर्म। वास्तव में अगर हमारे संकल्प, हमारे बोल शालीन हैं, तो हमारा व्यवहार भी ज़रूर शालीन ही होगा, क्योंकि वास्तव में हमारा व्यवहार या हमारे कर्म
हमारे संकल्पों का ही प्रतिबिंब होता है। हम अंदर जो सोच रहे होते हैं वो एक न एक दिन हमारे बोल या कर्मों के द्वारा बाहर ज़रूर आ जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे या हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, ये तो हमने ऐसे ही कर लिया। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि जो चीज़ हमारे विचारों में होती है वो एक न एक दिन बोल के द्वारा या कर्म के द्वारा सामने ज़रूर आ जाती है। इसीलिए अगर हम अपने संकल्प और बोल पर बहुत ध्यान देते हैं तो कर्मों की शालीनता भी सहज ही हमारे अंदर आ जाती है। मुझे हमारी संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक घटना का स्मरण हो गया। इस संस्था की स्थापना से पूर्व पिताश्री ब्रह्मा बाबा बहुत ही प्रसिद्ध जौहरी थे। सिंध में बहुत बड़ा उनका जवाहरात का व्यापार था। एक दिन उनकी मदर इन लॉ उनके घर मिलने आई तो दादा ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी से कहा कि यशोदा, आपकी स्टेप मदर आपसे मिलने आई है। दादा का ऐसा कोई भाव नहीं था, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसे ही उन्होंने कह दिया। और जब उनकी मदर इन लॉ उनसे मिलकर चले गए तो उस दिन दादा ने दिन भर जल और भोजन को ग्रहण नहीं किया। और जब उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आज जब आपकी माँ आपसे मिलने आई तो मैंने बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कहे कि आपकी स्टेप मदर आपसे मिलने आई है। हालांकि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था या उनके प्रति मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, फिर भी मेरे मुख से अगर ऐसे शब्द निकले हैं तो ज़रूर उनको दुख हुआ होगा। और जब तक मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लेता मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और उसी समय अपनी पत्नी के साथ वो अपने ससुराल गए और वहाँ जाकर अपनी मदर इन लॉ से मिले और कहा कि आप मुझे माफ़ करिए। और उस ज़माने के हिसाब से दामाद अगर अपने सास ससुर से माफ़ी मांगे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा एक विचार चला कि जब मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है तो फिर इन्होंने मुझे स्टेप मदर क्यों कहा। तो बाबा ने उनको बहुत अदब से झुककर कहा कि मुझे क्षमा कीजिए और आगे से कभी भी मैं ऐसा कोई बोल नहीं बोलूँगा। तो उनके जीवन की इस घटना से हम ये सीखते हैं कि वास्तव में भूलें तो सबसे होती है। भूल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस भूल को स्वीकार न करना ये जरूर असभ्यता है। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी सभ्यता है। अगर हमसे कोई भूल हुई भी है, हमारे किसी बोल से किसी को दुख हुआ भी है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सच्चे दिल से उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेना चाहिए। क्योंकि क्षमा मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन वास्तव में क्षमा मांगना या क्षमा करना ये पूरी फिर से अपने संबंधों को जोड़ने का एक पुल है और दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंचने का एक माध्यम है और सबसे बड़ी सभ्यता भी है। तो अपने कर्मों में सभ्यता लाने के लिए भी हमें बहुत सजग रहना होगा। और ये सजगता तभी आएगी जब पहले हम अपने संकल्पों पे ध्यान देंगे, दूसरों के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, जब उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारे व्यवहार में भी शालीनता स्वतः ही आ जाएगी। तो विचार की बात है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा व्यवहार, मेरे संकल्प, मेरे बोल सभी के प्रति बहुत शालीन हो, सभ्यता पूर्वक हो, तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक ही मुख्य बात है और वो है हरेक के प्रति हमारा आत्मिक दृष्टिकोण। वास्तव में बाहरी रूप से हम सब भिन्न भिन्न हैं, हरेक का रहन सहन अलग,
व्यवहार अलग, संस्कार अलग, लेकिन अगर आंतरिक रूप से हम देखें तो हम सभी का एक ही परिचय है और वो है हम सब एक आत्मा हैं। और आत्मिक रूप से अगर देखें तो हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा बहुत शुद्ध, पवित्र, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अलग अलग भूमिका निभाने के लिए हम अलग अलग व्यवहार या संस्कार के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, जो हमारा सत्य स्वरूप है, वो सातों गुणों से युक्त है। तो जब हर एक के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण होगा कि हम एक ही पिता की संतान हैं, हम एक ही घर परम धाम के वासी हैं और हमारा एक ही संस्कार सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है। तो जब हम आंतरिक रूप से एक ही है, इस संसार रंगमंच पर हम सब उस एक ही ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, परमात्मा पिता की अभिव्यक्ति है। हम उनके ही गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब ये दृष्टिकोण हमारा हर एक के प्रति होगा कि बाहरी व्यक्तित्व कैसा भी हो, लेकिन आंतरिक रूप से हम सब पवित्र, निर्मल, शुद्ध आत्माएं हैं, तो हम हर एक के उस वास्तविक स्वरूप को ही देखेंगे। और जब वास्तविक स्वरूप को ही देखेंगे, उनकी बाहरी भूमिका को नहीं देखेंगे, तो हम उनके गुण और विशेषताओं को ही देखेंगे। और जब किसी व्यक्ति के गुण विशेषताओं को ही देखेंगे तो ज़रूर उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावना बहुत सम्मान की होगी। तब हम उसे उसकी भूमिका से नहीं, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप से सम्मान देंगे। और जब ये भावना हमारे अंदर आएगी, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वयं के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी और अन्य मनुष्य आत्माओं के प्रति भी अपने व्यवहार को, अपने विचारों को बहुत सभ्य और शालीन बना पाएंगे। तो आइए हम कुछ समय के लिए अपने उस सत्य आंतरिक व्यक्तित्व का अनुभव करेंगे, जिसकी अनुभूति के बाद हम हर एक को उसी श्रेष्ठता और सम्मान की दृष्टि से देख पाएंगे और अपने अंदर शालीनता को धारण कर पाएंगे। कुछ समय के लिए अपने मन को चारों ओर से समेट लेंगे और अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। महसूस करेंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर मैं एक चैतन्य आत्मा अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म, शुद्ध, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस संसार नाटक मंच पर उस सर्व गुणों के सागर परमात्मा पिता का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जैसे परमात्मा सर्व गुणों का भंडार है, वैसे मैं आत्मा भी सर्व गुणों का स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान मिला जैसे मैं आत्मा इस नाटक में एक कलाकार हूँ, ऐसे संसार के अन्य मनुष्य भी इस सृष्टि नाटक में अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। वास्तव में वो भी
चैतन्य आत्मा ही है। बाहरी रूप हर एक का अलग अलग है, लेकिन आंतरिक रूप में हम सब उस परमात्मा पिता की अति प्रिय संतानें हैं। मैं हर एक के उस सत्य और वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ और स्वाभाविक रूप से मेरे मन में हर एक के प्रति प्रेम, सम्मान, आदर का भाव पैदा हो रहा है। मैं हर एक की विशेषताओं को देख रही हूँ और उनके साथ वैसा ही शालीनता पूर्वक व्यवहार कर रही हूँ। यही मेरे जीवन की वास्तविकता है, सभ्यता है, शालीनता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन
की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार